बिजली गिरने का सही कारण पॉजिटिव और नेगेटिव बादलों का टकराना, आपस में उनका खतरनाक भिड़ंत होना। तो चलो हम वीडियो को शुरू से समझते हैं। तो यार गैस, अब अगर हम बात करें कि बिजली क्यों गिरती है, कैसे गिरती है और ये सब कैसे होता है, तो खासकर अगर हम बात करें ग्रामीण लोगों की, तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव जो इसमें इसकी बातें फैल रखी है गाँव में। जैसे कि सबसे पहले कि कई लोगों को जैसे कि पता होगा कि आपने बचपन से ये सुनता है कि जैसे मैंने भी बचपन से यही सुना है, पर जब मैंने थोड़ी सी आगे पढ़ाई की तो मेरे को इस चीज़ों के बारे में नॉलेज हुआ। तो मैं भी बचपन से यही सुनता है जैसे कि आप में कई लोग तो ये चीज़ें समझते हैं, बट कई सारे लोग जो मतलब 80% लोग जो बचपन से यही सुनता है कि काला सांप गोयरा था वहाँ पे इसलिए बिजली गिरी। जो काले सांप होते गोयरे होते इस पर बिजली गिरती है। तो मैं भी जो बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ कि मेरे माँ बाप और मेरे जो माहौल है आसपास का, मतलब जो पर्यावरण वहाँ से जो हमारे माहौल है गांव का, तो वहाँ से मेरे को बस यही सुनने को मिला बचपन से। कभी मेरे को जब तक मैं 10th क्लास में नहीं गया ना, 10th में थोड़ा मेरे को नॉलेज हुआ, बट तब तक मेरे को मतलब ये सुनने को मिला कि जो बिजली जो है सांप गोयरा ऐसे इसके कारण पड़ती जो गिरती है बिजली ज़मीन पर। तो गाइस, आज मैं इसको सही रीज़न बताता हूँ मैं। तो इसका सही रीज़न जो है, मतलब बिजली फर्स्ट बार तो बिजली चमकती क्यों, चमकने का रीज़न ये है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव, इस बात को आप ऐसे मतलब शिक्षा के स्तर पे ज़्यादा मतलब एजुकेशन के स्तर पे समझोगे तो आप मतलब कई लोग आप में समझ नहीं पाएंगे। तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ गाँवों के हिसाब से। तो मतलब जैसे कि एक चीज़ है नेगेटिव, जैसे प्लस है एक चीज़ और एक चीज़ माइनस है, दोनों क्या मतलब टक्कर से मतलब दोनों में एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, दुश्मन जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान मतलब जब भी युद्ध के क्षेत्र में मिलते तो भिड़ंती होती है उसमें। तो ऐसे ही जो बादल होते हैं ना, उसमें एक बादल होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो वो बादल जब घूमते रहते हैं ऊपर और उनके जो पास आने जो उनमें टक्कर होती है, उनसे जो घर्षण होता है ना उनके मध्य, उससे जो फिर वो बिजली उत्पन्न होती है ना, उनके घर्षण से जो बहुत ज़्यादा पावर की पावर यानी कि ऊर्जा, इसकी ऊर्जा जो लगभग 1 अरब वोल्ट, यानी आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा ऊर्जा जो उनसे निकलती है दो बादल टकराने पर बिजली की। और अगर हम इसकी क्षमता की बात करें, क्षमता जो है 300 किलो वोल्ट। तो आप समझ सकते हो 300 किलो वोल्ट, 300 किलो वोल्ट कितना ज़्यादा होता है। मतलब इसको हम ऐसे अगर देखें तो लगभग 12.5 करोड़ वोल्ट, 12.5 करोड़ वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है। उनमें जो आवेश होता है एक नेगेटिव होता है, एक बादल पॉजिटिव। तो वो जब पास आ जाते हैं ना, उससे जो बिजली उत्पन्न होती है ना, और उनके जो घर्षण से बहुत तेज़ी से जो रोशनी निकलती है ना, वो हमें बिजली के रूप में चमकती हुई दिखती है। और सेकंड बात, जो हम गिरने की बात करें, तो गिरना कुछ यूँ बनता है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव यानी कि पृथ्वी हमारी जो है नेगेटिव है, और बादलों में जो पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज का कोई बादल जिसमें बहुत ज़्यादा आवेश बढ़ जाता है कभी, तो वो बादल क्या होता है, फिर आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ने पर वो अपना आवेश को फेंकता है बाहर। तो जब नेगेटिव यानी पृथ्वी का जो आवेश है उससे जब उनकी टक्कर हो जाती है, मेल हो जाता है वनेगेटिव और पॉजिटिव का, तो वो क्या माध्यम ढूंढते हैं नीचे, या तो पहाड़ या फिर पेड़ पौधे ऐसे। तो फिर ये इसलिए पेड़, आपने कभी देखा है ऐसा कि सांप गोयरा वहाँ बिजली गिरी, सांप गोयरा वहाँ मरा हुआ, आपने कभी देखा? केवल आपने सुना है, बचपन से आपने केवल सुना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कभी आपने देखा है क्या वहाँ सांप गोयरा पाया हुआ, मतलब मरा हुआ आपने कभी पाया है क्या? नहीं पाया, बस आपने सुना है। तो मैंने भी आप जैसे सुना ही है, बट जब मैंने इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लिया आगे, जब इसकी पढ़ाई की, तो मेरे को भी ये चीज़ पता चली जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ। और बाकी मैं गूगल्स की जो साइट पे भी आप सर्च करके आराम से पढ़ सकते हो। आपको अगर ज़्यादा मतलब आजकल तो नॉर्मल हो गया, आपको ज़्यादा परेशानी कोई भी चीज़ जानने के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं। कहीं गूगल पे जाओ और कोई भी आपके मन में सवाल पूछ लो कि ये कैसे होता है। तो यार यही चीज़ है बस की। तो ये जो नेगेटिविटी ग्रामीण, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तो आपने बचपन से अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद मतलब स्तर पे आप इसके बारे में लेवल पे पता कर सकते हो। तो यार आपसे हाथ जोड़ के बस मेरी यही प्रार्थना है कि आपने जो भी बचपन से सुना आज तक, उसकी कोई डिग्री तो है नहीं, बस जो बुजुर्ग लोग सुना, क्योंकि उन्होंने ही हम मेरे जैसे आपने भी सुना होगा। तो यार ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। और सेकंड बात, वो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे कि सांप गोयरा फूंक देता, तो ये सब गलत बात है।
कभी आपने देखा है कि ऐसा बकरी को आपके सामने किसी मतलब गोयरा वोयरा फूक देते, ऐसे मारते, फूक मारते और वो मर गई? ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, फिर उसका क्या, वो गांव में जो ये प्रचलन मतलब 10th में पढ़ा था अंधविश्वास। हाँ, अंधविश्वास ही बोलते इसको। तो ये अंधविश्वास ही फैल रखा है गाँव में। तो काफ़ी चीज़ें, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी परंपराओं छोड़ दो, ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो परंपराएं वो तो रहेंगी, बट कुछ चीज़ मतलब 100% गलत नहीं होती हर चीज़, बट 5% हर चीज़ में मिस्टेक होती है। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ऐसा कुछ में सोचना। और थैंक यू। वो गांव में जो ये प्रचलन मतलब नेगेटिव बहुत ज़्यादा फैल रखा है। तो बस यही चीज़ है, और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बिजली कैसे क्या गिरती है। तो क्या मतलब नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव नेगेटिव का जो हो जाता है ना, तो नीचे माध्यम ढूंढती है या पेड़ या पहाड़ों पे गिरती है अधिकतर, पेड़ या पहाड़ों पे। तो बारिश में कभी भी आपको या पेड़ या इसके नीचे या खुला मैदान में नहीं रहना चाहिए, या तो किसी बिल्डिंग में या फिर किसी मकान के, जैसे हमारे गाँव में तो किसी छत के नीचे चले जाना चाहिए, क्यों, आप सेफ रहते हो। तो फिर ये चीज़ है जैसे कि, तो यार गैस अब अगर हम बात करें मोबाइल को लेकर कि मोबाइल पे जो रियलिटी में बिजली गिर सकती है या फिर नहीं, तो गैस अब इसकी सावधानी में अगर बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल की ऐसी बात है कि मतलब कि मोबाइल में जो अल्ट्रा वायलेट किरणें पाई जाती है, मतलब अल्ट्रा वायलेट तरंगे, या फिर आप ऐसे बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट, ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट किरणें, तो वो वाली जो तरंगे मोबाइल्स में पाई जाती है, और वो जो बिजली को अपनी ओर आकर्षित करती है। और अगर वैसे हम देखें सावधानी की बात करें बिजली से, तो सावधानी में सबसे पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि सावधानी में हम अगर उसे रखें तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित सभी जो उपकरण है, सभी वस्तुएं, उनसे हमें उस समय में मतलब कि बारिश के समय या बिजली चमकते समय हमें दूर ही रहना चाहिए। बारिश के मौसम जब बारिश हो रही हो तो उन समय दूरी बना के रखनी चाहिए। कुल मिला के बात यही आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जितने भी जो उपकरण हैं या फिर वस्तु है जिनमें कि जो चार्ज होता है, मतलब जिनमें भी आवेश पाया जाता है, तो यार गाइस छोटी मोटी चीज़ों वाली कोई भी चीज़, स्विच ऑफ करना, ऑन करना, तो इन सब चीज़ों से हमें अगर दूर रहना, अगर ऐसा अगर हमारे साथ हो, तो ये सबसे बड़ी सावधानी है कि कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से हमें जो दूरी बना लेनी है उस टाइम। तो मोबाइल की जो बात है, तो मोबाइल की मैंने आपको बता दी कि जो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे या फिर आप ऐसे बोलते हो अल्ट्रा वायलेट जो प्लेट्स पाई जाती है, तो वो क्या मतलब बिजली को जो अपनी ओर आकर्षित करती है, तो बिजली गिरना इस पर संभव है। तो आप इससे भी सावधानी रखें, ऐसा हो सकता है। तो बस यही थी मेन बात, और बाकी चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये अलग से फिर मैं नेक्स्ट डे बनाया, क्योंकि उस दिन फिर मेरे को जो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो टाइम नहीं मिला इतना। तो यार गाइस अब मोबाइल की था डाउट, तो मोबाइल का डाउट मैं बता चुका हूँ, बाकी आप आगे से तो अब ज़्यादा वो करूँगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो बस मेरी मेहनत के लिए आपका यही है कि बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मुझे पता है यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब यानी वो नीचे लिखा हुआ लाल कलर का सब्सक्राइब, उससे दबा दो बस, और लाइक कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए, मेरे को इतना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे मैं नॉलेज के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, और नेक्स्ट जो चैनल मेरा एक्सपेरिमेंट वाला, उस पर भी मैं कुछ ऐसा करता रहता हूँ। और गैस मैं आपको ये बात और बता दूं कि जो एक्सपेरिमेंट वाला चैनल है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस पर जो अभी 1-2 दिन में या कल या परसों तक जो नेक्स्ट होली के ऊपर धमाकेदार वीडियो आने वाली है, तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। तो कुल मिलाकर आपको मजा आने वाला है। होली के ऊपर है तो कलर का इस्तेमाल जरूर होगा, और खतरनाक तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुल मिलाकर आपको मजा आएगा। थैंक यू। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखी है, बाकी आप आगे सुनो भैया क्या बिजली के बारे में क्या बताते हैं वो भी अच्छे से सुन लो, क्योंकि ये बिजली की लास्ट पार्ट है। तो बोल रहे हो, हाँ भाई बताओ आप। तो इसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। जैसा चल के आएगा मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या जानकारी मिली इससे, और आपका कोई सवाल भी होगी भाई मेरे को इससे रिलेटेड और कुछ चीज़ जाननी है, तो आप मेरे को पर्सनली मतलब कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर उसकी भी आईडी नीचे दे रखी। तो यार बस यही चीज़ थी, और अभी तो क्या मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट कभी कभी जो मना लेता हूँ। तो अभी से मेरी एजुकेशन चल रही है 12th क्लास में, तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको कर देना लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।